नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नोट 2 तक किया था। सिलॉक्स का चल रहा था हमारा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने नोट 1 किया और नोट 2 कंप्लीट किया था। नोट 1 में क्या था, जिसमें दो एलिमेंट्स जो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें जो नई रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में, उनमें जो डेफिनेट वर्डिंग्स अगर यूज़ किया जाए तो वो रॉन्ग हो जाता है। और वही अगर इंडेफिनेट वर्ड्स यूज़ किया जाए, जैसे पॉसिबिलिटी वाले कैन में जैसे, तो वो राइट हो जाता है। सेम नोट 2 में था, जहाँ पे ब्लैंक शेड के बारे में बात की जा रही थी। ब्लैंक शेड में अगर डेफिनेट वर्ड्स यूज़ किए जाए तो वो रॉन्ग होगा, और वही इंडेफिनेट वर्ड्स यूज़ किए जाए, जैसे कि कैन में वाले मैंने अभी जस्ट बताया, वो सही हो जाएंगे। आज हम लोग नोट 3 के बारे में बात करेंगे। नोट 3 क्या होता है, तो नोट 3 में फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी। मेरा स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, और मेरा कंक्लूजन उन्होंने दिया है फर्स्ट सम ए आर बी। ये मेरा कंक्लूजन है। मतलब यहाँ पे उन्होंने मुझे स्टेटमेंट में दिया था कि ऑल ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूडेड है, और यहाँ पे दिया है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मीनिंग होता है जो चीज नहीं है उसे हम लोग पॉसिबल करके दिखाना होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम ए आर बी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिसे हम लोग पॉसिबल करके कैसे दिखा सकते थे, सम ए आर बी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूडेड है, पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूडेड है, तो सम ए आर बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी में मैं कैसे पॉसिबल कर सकती हूँ। यही डायग्राम का पॉसिबल डायग्राम ऐसा बनेगा तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑल ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूडेड दिखाना है। पॉसिबिलिटी की जरूरत भी क्या है, जब ऑलरेडी मेरा ए जो है वो बी से रिलेटेड है, मेरा ए का कुछ पार्ट या फिर फुल पार्ट जो बी के अंदर इंक्लूडेड। मतलब यहाँ पे अगर मैं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी बोलूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट सम ए आर बी। ये मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, जिसके लिए मुझे कंक्लूजन दिया है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। फिर से वही कंडीशन, ऑल ए जो बी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं, उन दोनों के बीच में क्रॉस से नो रिलेशन बोला है, कभी भी वो एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे मेरा सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। फिर से पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होता तो मेरा राइट हो जाता, पॉसिबिलिटी नहीं होता तो राइट हो जाता, क्योंकि हाँ अगर पूरा पार्ट नहीं हो रहा है तो सम पार्ट भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया है, मतलब मुझे ऐसा दिखाना है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं इंक्लूडेड। लेकिन पॉसिबल करने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी पूरा का पूरा ए अगर बी से रिलेटेड ही नहीं है तो मैं पॉसिबल क्यों करूं, मतलब मेरा ये वाला भी रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा नोट 3 क्या कहता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट के रिलेशन में एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं किया जाता, या फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी है तो उसमें भी ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन, फिर से रेस्ट्रिक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं किया जा सकता। मैं नोट 3 यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको, ताकि आपको और इजीली उसको समझ आ जाए। मैं जो भी लिख के दे रही हूँ उसको प्लीज नोट डाउन करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। so, मैंने यहाँ पे नोट 3 मतलब हमारा रूल नंबर 3 लिख लिया है, जिसमें कहा कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउस पॉसिबिलिटी। उनमें पॉसिबिलिटी का यूज नहीं किया जाता। मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट होगा, फिक्स स्टेटमेंट है, उसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा रही हूँ तो वो कंक्लूजन मेरा फॉल्स हो जाएगा। मैंने अभी ये 2 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें कहा था कि अगर ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में दिया और कंक्लूजन में दिया कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ए उसमें इंक्लूडेड है,
मतलब मेरा ये कंक्लूजन क्या होगा, नॉट होगा। सेम सेकेंड एग्जाम्पल में ए नो ए आर डी और कंक्लूजन दिया है सम ए आर नॉट डी, मतलब सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलरेडी मेरा ए और डी में कोई रिलेशन ही नहीं है, फिक्स दिया है कि कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नॉट फॉल्स क्योंकि पॉसिबिलिटी। नोट डाउन करना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज हम लोग एक नया टाइप सीखेंगे सिलॉग्स में, आइदर और। आइदर और होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई तो एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 है। अगर मैं साउथ से ऊपर देख रही हूँ, नॉर्थ की ओर, तो मेरे लिए ये 6 है। लेकिन वही अगर कोई नॉर्थ से साउथ की ओर देख रहा है तो उसके लिए वो 9 बन जाएगा। मतलब आइदर इस ओर से मैं देख रही हूँ तो मैं राइट हूँ, और अगर मैं ऊपर से नीचे देख रही हूँ तो उस हिसाब से भी मैं राइट हूँ। 9 दिख रहा है मुझे, मेरा ये चीज रॉन्ग नहीं है, बस देखने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग अलग है। मतलब या तो ये सही है इसीलिए से यहाँ से देखा जाए तो, और इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये भी सही है। आइदर और का मीनिंग भी वही होता है। सिलॉग्स में एक डायग्राम होती है, अगर मैं मेन डायग्राम जो हम लोग स्टेटमेंट को लेके बनाते हैं, वही अगर कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए कोई और डायग्राम हम लोग बनाए, उस हिसाब से 2 कंक्लूजन होते हैं जिसमें आइदर और का केस बनता है। एक कंक्लूजन मेरा मेन स्टेटमेंट के हिसाब से जो डायग्राम बनता है, स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायग्राम बनता है वो एक कंक्लूजन के लिए फॉलो होगा, और कंक्लूजन के हिसाब से जो डायग्राम बनाया जाता है वो एक, मतलब अगर 2 कंक्लूजन होंगे मेरे पास तो उसमें से एक जो है वो स्टेटमेंट के हिसाब से राइट होगा लेकिन कंक्लूजन के हिसाब से रॉन्ग होगा। वही अगर दूसरा मैं देखूं तो वो कंक्लूजन के हिसाब से राइट होगा लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से रॉन्ग होगा। इसी का मीनिंग आइदर और होता है। हम लोग हर क्वेश्चन के लिए 2 डायग्राम नहीं बनाने हमें, कि स्टेटमेंट के लिए अलग डायग्राम और कंक्लूजन के लिए अलग डायग्राम। हम लोग एक ही डायग्राम के ऊपर पूरा का पूरा आइदर और का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे? आइदर और की कुछ कंडीशंस होती है, पहले तो कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होते हैं, किस कंडीशन की वजह से आइदर और लगता है। आइदर और के लिए 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों के एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। The elements of both the conclusion must be same। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर बी, और मेरा सेकेंड कंक्लूजन है नो ए आर बी। मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 कंक्लूजन है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। मतलब मेरे दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स है इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि इन जो नंबर्स, लेटर्स या फिर नेम्स होंगे उनको एलिमेंट्स कहा जाता है, और इनको डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्डिंग्स कहा जाता है। मेरे जो एलिमेंट्स है वो दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से वन कंक्लूजन जो होता है, फर्स्ट कंक्लूजन या फिर दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव है और सेकेंड कंक्लूजन है वो नेगेटिव होना चाहिए, या फिर फर्स्ट नेगेटिव और सेकेंड पॉजिटिव, क्रॉस भी हो सकता है उनमें से। मतलब दोनों बोथ फर्स्ट कंक्लूजन should be positive and second must be negative।
मतलब दोनों कंक्लूजन जिनमें आइदर और का केस लगने वाला है उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव। यहाँ पे सम की बात करें तो सम जो है वो पॉजिटिव में आता है। मैंने पॉजिटिव के लिए वर्ड्स कहे थे सम और ऑल, जो पॉजिटिव में आते हैं वही नेगेटिव के लिए नो और नॉट। यहाँ पे नो और सम नॉट भी नेगेटिव में आते हैं। जैसे यहाँ पे सम ARB जो पॉजिटिव है और नो ARB नेगेटिव है। जरूरी नहीं फर्स्ट पॉजिटिव हो, फर्स्ट नेगेटिव भी हो सकता है और सेकंड पॉजिटिव हो सकता है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन थी कि द फर्स्ट कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव और सेकंड मस्ट बी नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन की ओर। बोथ द कंक्लूजन must be drawn individually। मीन्स मेरे जो भी कंक्लूजन है, मेरे कंक्लूजन है राइट, वो इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। मतलब मेरा फर्स्ट कंक्लूजन वो भी रॉन्ग होना चाहिए स्टेटमेंट के डायग्राम के हिसाब से, और मेरा सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग होना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट के डायग्राम के हिसाब से। हमें एक ही डायग्राम बनाना है, वैसे भी स्टेटमेंट वाला डायग्राम, हम लोग आइदर और के लिए कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनाने वाला है। तो अगर मेरे दोनों जो कंक्लूजन है उनमें एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। सेकंड, फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, या फिर वाइस वर्सा। फर्स्ट कंक्लूजन नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। थर्ड कंक्लूजन आता है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। दोनों जो कंक्लूजन है वो अकेले इंडिविजुअली में रॉन्ग होने चाहिए। ये मेरी 3 कंडीशंस है हमारी, जिसके हिसाब से दो कंक्लूजन के बीच में आइदर और का केस लगता है। तो नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसी के ऊपर आपका पूरा आइदर और का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। अभी बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन थे उसके। आइदर और की केस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे सम और नो का पेयर बन गया। सम और नो नेगेटिव, एक पॉजिटिव है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहा जाता है उसको। वैसे सम नॉट और सम वाला केस होता है। ऐसे कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के लिए आइदर और लगता है। जरूरी नहीं हर पेयर के लिए आइदर और लगता है, भले ही हमारे कंडीशंस जो है, हमारे ऑल तीनों के तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे तो भी हमारे जो कंक्लूजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में है क्या, वो देखना जरूरी होता है। तभी जाके हम लोग आइदर और की केस वहां लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं उसमें वो देखते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री, पूरे पेयर्स पहले लिख के देते हो आपको, ताकि आपको पूरे एक साथ एक्सप्लेन कर पाऊं। यहाँ पे मैंने सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो है वो नोट किए। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं। ये सारे के सारे कंक्लूजन्स है मेरे। फर्स्ट है सम AR नॉट B, मतलब ये मेरा नेगेटिव हुआ। सम और नॉट, मतलब सम नॉट मैंने कहा था नेगेटिव है। मैंने कहा था हमारी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए और एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट जो है वो नेगेटिव है, सेकेंड मेरा पॉजिटिव है, जहाँ पे ऑल वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सम पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव, एलिमेंट्स भी सेम है। थर्ड सम ARB पॉजिटिव मिला, सेकेंड नो ARB नेगेटिव, एलिमेंट्स भी सेम है। ये हमारे 3 कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन मतलब ये आइदर और में नहीं गिना जाएगा। क्यों? यहाँ पे भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन इसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट हम लोग कोई तो एक इसमें से सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। सेकेंड वाला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेटमेंट है सम ARB,
सम ए आर बी सी, सॉरी सम ए आर सी। नेक्स्ट है सम सी आर बी। ये मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ किया है, सम ए आर सी, सम सी आर बी। मेरा सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है उसमें जो कंक्लूजन दिए वो क्या कहते हैं, सम ए आर बी। अगर मैं यहाँ डायग्राम में देखूं तो सम ए आर बी नोट, क्योंकि मैंने कहा था हमारा नोट 1 में कहा था जब भी दो ऐसे एलिमेंट्स है जो एक दूसरे से दूर हो, जिनके कोई रिलेशन ना हो और डेफिनेट वर्ड का यूज किया जाए तो वो कंक्लूजन हमारा नॉट फॉलो होता है। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो राइट है, लेकिन फिर से मैं कहूंगी अगर दो एलिमेंट्स जो एक दूसरे से दूर है नोट 1 के हिसाब से, जो एक दूसरे से दूर है, जिनमें कोई रिलेशन नहीं है और उसमें डेफिनेट वर्डिंग्स आए, सम नॉट डेफिनेट है, डेफिनेट में सम नॉट ऑल और नो जैसे डेफिनेट वर्ड्स आते हैं, और इनडेफिनेट में पॉसिबिलिटी। तो सम नॉट है मतलब यहाँ पे फिर से वही दो एक दूसरे से दूर हैं जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरा सम नॉट जो डेफिनेट वर्डिंग्स यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मेरी सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही है क्या। फर्स्ट, दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मेरे दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट्स जो है वो सेम है, फर्स्ट में भी ए और बी है और सेकेंड में भी ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे सम जो है पॉजिटिव आ रहा है और सम नॉट नेगेटिव आ रहा है। थर्ड कंडीशन था कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, मेरे दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग आ रहे हैं, मतलब ये मेरा कौन सा केस बन गया, आइडियल का। सेम ये दोनों भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी आते हैं एक्सेप्शन कि वो क्यों नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल सेम स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, सम ए आर सी और सम सी आर बी। अगर इन दोनों की बात किया जाए, फर्स्ट में इनको और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि इन दोनों की बात किया जाए तो एक कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के डायग्राम में राइट जाना है, जैसे कि यहाँ पे सम ए आर नॉट बी राइट है देखा जाए तो, लेकिन वही मैं पॉसिबिलिटी के केस में बताऊँ या फिर आइदर और के लिए कोई अलग डायग्राम बनाऊं तो उस हिसाब से मेरा ये राइट हो, मेरा ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा राइट जाएगा, लेकिन कंक्लूजन का अगर मैं डायग्राम बना दूं तो वो रॉन्ग हो रहा है। वही अगर सम ए आर बी यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से राइट रॉन्ग, लेकिन वही मैं कंक्लूजन के लिए डायग्राम बनाऊं तो वो राइट हो जाएगा। मतलब ऐसा जो एक स्टेटमेंट के हिसाब से राइट होगा और एक पॉसिबिलिटी में राइट होगा। ये मेरा पॉसिबल डायग्राम है, जिसे अगर कंक्लूजन के हिसाब से जो भी डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसको पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक जो है स्टेटमेंट के हिसाब से राइट है, एक जो है पॉसिबिलिटी के हिसाब से। अभी बात करते हैं इस वाले डायग्राम में, मेरा फर्स्ट यही सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पे लेंगे, सम ए आर सी सम सी आर बी। अभी यहाँ पे देखते हैं ऑल ए आर बी हमें दिखाना है, तो यहाँ पे तो सेम रॉन्ग हो जाएगा ये, लेकिन अगर मैं पॉसिबल बना दूं उसको ऑल ए आर बी और सम ए आर सी, कुछ ऐसा, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ऑल ए आर बी, चलो यहाँ पे मेरा राइट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से तो रॉन्ग है, लेकिन अगर नो ए आर बी के लिए मुझे डायग्राम बनाना होगा तो ऑलरेडी मेरा ऑल ए जो है वो बी में, तो मुझे थर्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब अलग एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑल ए आर बी कर लिया फर्स्ट के लिए, तो सेकेंड नो ए आर बी का चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। वही अगर यहाँ पे भी नो होता, यहाँ पे नो होता और यहाँ पे ऑल होता तो भी वही कंडीशन होता, मैं नो ए आर बी, मतलब मैं ए और बी में कोई रिलेशन नहीं दिखा सकती। कंक्लूजन के लिए डायग्राम पॉसिबल डायग्राम जिसे कहते हैं हम लोग, लेकिन ऑल ए आर बी दिखाना है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल होने एक में डेफिनेट होना चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से और एक में पॉसिबिलिटी में राइट होना चाहिए, लेकिन दोनों में अगर पॉसिबिलिटी एक में डालू तो दूसरे में भी बन ही नहीं रहा है, डेफिनेट के हिसाब से दोनों रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी में भी एक ही बन रहा है, तो इसके लिए दूसरा बनने के चांसेस नहीं, इसलिए हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसलिए ये एक्सेप्शन केस है जिसमें आइदर और कभी नहीं लगता, भले ही तीन ही कंडीशन हमारे राइट हो, नो ए आर बी
और ऑल आर भी। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग भी होंगे तो भी इसमें नाइदर नॉर का केस लगेगा। नाइदर नॉर। तो आप ये पूरा नोट डाउन करना क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट है, सम नॉट और ऑल, सम नॉट, सम और नो, और एक्सेप्शन के लिए जिसमें आइदर और का केस कभी नहीं लगता, भले ही 3 ही कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, उसमें नाइदर नॉर का केस। इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाए तो बच्चे लोग बोर हो जाते हैं वो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आइदर और की आगे की कंसेप्ट हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण।